हमारे पास 144 सीट है, -20 कर रहे हैं, सॉरी 24 कर रहे हैं हम, जो बीपीएल की थी। ये बीपीएल सीट थी, यहाँ पर हमने इसको जोड़ दिया था, तो 24। तो अब यहाँ पर हमारे पास 120 है, यानी कि 120 कैंडिडेट ही जो है ओबीसी में है, जो शॉर्टलिस्ट होंगे। ठीक है, जो कि हमारा वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन और होमगार्ड को जोड़कर है। अब 53 हमारे 75 से 85 और 70 से 75 तक जा चुके हैं, तो 53 हमारे पास जा चुके हैं, जाने 120 है, यानी कि 120 से हमें 53 लेस करना है। तो हमारे पास जो ये बच जाएंगे 67 कैंडिडेट बच जाएंगे। अब 67 कैंडिडेट ऐसे हैं जो आपके 65 से 70 और 61 से 65 के बीच में है, और 67 बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर रखे 55, यानी कि 65 वाला तो बिल्कुल सेफ हो गया यहाँ पर, जिसके 65 नंबर है। ये ध्यान दीजिए, 65 नंबर आपके बिना जो कॉमन नंबर मिलने हैं सभी को, उसके होने चाहिए। अगर कॉमन नंबर मिलते हैं तो अगर 65 है तो आप यहाँ पर है, अगर सीटें शिफ्ट होती है। अब उसके बाद रहा आपका 61 से 65। अब 55 यहाँ पर हो गए, 67 यहाँ पर है, यानी कि 12 पोस्टें हमारे पास रह गई। एक नंबर पर हमारे जैसे 64 है, अगर उस पर 12 कैंडिडेट है तो 12 के 12 निकल जाएंगे। अगर 10 है तो फिर आकर 63 पे भी आ जाएगी। लेकिन अगर कैंडिडेट यहाँ पर ज्यादा हुए तो उस स्थिति में हमारे पास जो है कट ऑफ 64.50 रहने वाली है। 64.50 प्लस माइनस एक हो सकता है। जी हाँ, ओबीसी में शायद कम महसूस कर रहे होंगे कितनी कट ऑफ नीचे आने की, लेकिन मुझे लगता है इस आंकड़े और कैलकुलेशन के अनुसार 64.50 यहाँ तक तो आनी ही चाहिए, प्लस माइनस एक, क्योंकि अगर इससे नीचे कैंडिडेट हुए 64 पे कम हुए 12 से, तो वहां पर जो है 63.75 तक भी आ सकती है। तो ये था हमारा ओबीसी का कट ऑफ का विश्लेषण। तो यहाँ पर हमारे पास हमने देखा कि 81 टोटल थे, 14 वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, 3 एक्स सर्विसमैन और 22 आपके ये, इनको जोड़कर 120 में से हमने यहाँ पर रेशो लगाया 75 से 85 28, और 70 से 75 35 लगाए, दोनों को जोड़कर 63। लेकिन 10 हमने शिफ्ट किए जो आगे जनरल कैटेगरी में जाएंगे, फिर 53 बच गए। अब 120 से 53 लेस कर दिए 67 बच गए, तो 65 70 के बीच में 55 रखे हुए हैं। ज्यादा होंगे तो मेरिट कम, और अगर ये इससे कम हुए तो और डाउन आने की संभावना। इस प्रकार 64.50 जो है ओबीसी में सेफ हो सकता है या फाइल सिलेक्शन हो सकती है। अगली कैटेगरी है हमारे पास ओबीसी बीपीएल। ओबीसी बीपीएल, यहां पर कोई रिजर्व नहीं है, आपका होमगार्ड वगैरह कुछ भी नहीं है, केवल बीपीएल है। तो जिसकी हमारे पास 24 सीट थी इंटू 2, यानी कि 48 कैंडिडेट। लेकिन प्लस यहां पर जो हम कर रहे हैं ओबीसी बीपीएल के लिए, वो करेंगे हम जैसे बाकी सभी कैटेगरी में किया है। तो वो होगा हमारा एक्स्ट्रा कैंडिडेट 20 से 25 लिए हैं हमने यहाँ पर, प्लस 25। तो आपके अगर हम इसमें 25 कैंडिडेट प्लस कर देते हैं तो ये आपके 73 कैंडिडेट के लगभग हो जाता है। 73 में से 24 निकालने हैं। अब वहां पर भी यहां पर भी हमने सेम वो किया है, कॉल फॉर डीबी 58.50 ऐसा जो है हमको सुनने में आया है। अब रेशियो फिर से 75 85 70 75 65 70 60 65 58 से 60। हमने जो यहाँ पर कैंडिडेट रखे हैं, बहुत कम चांस है कि यहाँ पर एक कैंडिडेट हो। उसके बाद यहाँ पर 6 कैंडिडेट हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा,
नहीं मिल रही है, जब 58 पे नीचे कट ऑफ आई है तो सीधी सी बात है ऊपर बहुत कम है। उसके बाद 14 का अनुमान हमारा यहाँ पर इतने हो सकते हैं और 18 का अनुमान यहाँ का है और यहाँ पर जो है 25 के लगभग कैंडिडेट हो सकते हैं। इन दो में से आपका 75, 80, 85, तो इन दो में से हमने अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए 7 हो जाते हैं, लेकिन 3 कैंडिडेट करेंगे हम यहाँ से, 10 नहीं करेंगे क्योंकि कम जाने की संभावना है। तो यहाँ पर केवल 4 कैंडिडेट ही जो है यहाँ तक सेलेक्ट होंगे, ठीक है, क्योंकि 3 कैंडिडेट जो है हमारे परे जाएंगे जनरल में, तो 4 कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट हुए। अब देखिए वापस कितने रहे, टोटल थे 24, 4 यहाँ गए तो 24 माइनस 4, 20 कैंडिडेट रह गए। और 20 देख लेते कहाँ पर है, 14 हमारे 65 से 70 के बीच फुली सेफ्ड, ठीक है, 6 रह गए। अब 6 रह गए 60 से 65 के बीच में, जो कि 18 है, चाहिए 3 है, तो 6 3 18 3, यानी कि इसका जो कट ऑफ है लगभग 63 प्लस माइनस 1 के आसपास। 62 वाला भी इन हो सकता है, जब 58 के करीब करीब आ रहा है तो 62 वाले के चांसेस बन सकते हैं। 63 का तो बहुत ज़्यादा चांस बना हुआ है ओबीसी बीपीएल के लिए। इसी प्रकार हमारा जो है अगला कैटेगरी है एससी कैटेगरी। अगला है हमारे पास एससी अनरिजर्व्ड। अनरिजर्व्ड में पोस्ट देख लेते हैं सबसे पहले, और कॉल फॉर डीबी। अनरिजर्व्ड में 101 पोस्ट है और होमगार्ड 27 है। ये हमारे होमगार्ड, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर्स ये हमारे पास 16 है। सबको सम कर दिया जाए, सबको सम कर दिया जाए तो ये हमारे पास जो है आपका 144 कैंडिडेट हो जाता है। एक 144 कैंडिडेट, जी हाँ साथियों, 144 कैंडिडेट जो है पोस्ट। अब देखिए एससी कैटेगरी एक ऐसी रही है जिसपे बहुत ज्यादा कमेंट भी आए कि हमारा नंबर इतने थे लेकिन नंबर नहीं पड़ा। उसका तो साथियों मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको बोर्ड से करना पड़ेगा, ठीक है। और जो यहाँ पर सुनने में आया है, जितना अधिकतर हमारा मतलब संपर्क हो पाया है, तो उसके अनुसार जो है एससी में जो आपका डीवी के लिए कॉल आया वो 63, यहाँ पर 63 वो पॉइंट है जहां पर जो है डीवी के लिए कॉल आया है। अब साथियों यहाँ पर जो है अब 144 में से हम कट ऑफ बनाएंगे क्योंकि सीटें इसी में एससी में ही जाएंगे आगे शिफ्ट होके, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए वही आंकड़ा 75 से 85, 70 से 75, 65 से 70 और 63 से 65। यहां थोड़ा मामला टिपिकल रहने वाला है क्योंकि मेरे थोड़ा सा हाई गई है। अब हाई गई है तो इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर 70 प्लस भी बहुत ज्यादा है, तभी ज्यादा हाई रहने की संभावना है कि अधिक मार्क्स वाले कैंडिडेट यहाँ पर ज्यादा है, तो यानी कि जनरल के लिए शिफ्टिंग यहाँ से ज्यादा हो सकती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं जो हमने विश्लेषण किया है, 30 कैंडिडेट रखे हमने यहाँ पर ऐसे, और बिल्कुल हो सकते हैं 2 तो ऐसे ही जो अपना अकेडमी सही है मतलब, ठीक है, लेकिन हाँ वो एससी बीपीएल से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक कैंडिडेट 79 से है हमारी एकेडमी से, लेकिन उसका 79 मार्क्स है, लेकिन एससी वो इसी में ही रहेगा, अनरिजर्व्ड में ही रहेगा, बीपीएल में नहीं है, लेकिन वो आगे जनरल में जाएगा। अब यहाँ पर जो है दूसरे नंबर पर 70 से 75 ये हमने 40 रखा हुआ है, 40 कैंडिडेट बिल्कुल मिल जाएंगे। 90 कैंडिडेट हमने यहाँ पर रखा हुआ है, रखना पड़ रहा है, ठीक है जी। और जो यहाँ पर अगर मैं गुणा कर दूं 2, यहाँ पर चाहिए थे आपके कितने 200
202 कैंडिडेट चाहिए थे, लेकिन 202 में हमें करना है यहाँ पर प्लस, जो हम हर कैटेगरी में कर रहे हैं वो है आपका 40, हम यहाँ पर प्लस कर रहे हैं और 40, तो ये हो जाएगा आपका 242 कैंडिडेट में से 144 हमने फाइंड आउट करना है। अब यहां पर देखिए साथियों, 40 और 30 70 हो गया, यहां तक देखिए 75 70 कैंडिडेट यहां पर हो गया, ठीक है। अब 70 में से हम 10 शिफ्ट हर इसमें कर रहे हैं, 70 में से 10 शिफ्ट कर रहे हैं तो 10 लेस करना होगा, यानी कि 60 कैंडिडेट, तो 60 कैंडिडेट यहां से गए। अब 60 कुल सीटें 144 थी, तो 144 में से 60 लेस कर देते हैं, 144 माइनस 60, अब हमारे पास 84 कैंडिडेट यहां पर बच जाता है, जो कि 65 से 70 के बीच में होगा। अब 65 से 70 के बीच में आपके 90 है, 65 से 70 के बीच में आपके 90 है, लेकिन चाहिए 84, तो अप्रोक्सी है आंकड़ा, मतलब पूरे भी हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ इतने नहीं हुए, ज्यादा शिफ्ट हुए तो यहाँ तो 65 वाला भी इन हो जाएगा, क्योंकि एससी में अधिक कैंडिडेट जो है दिखने को मिल रहे हैं, जब उनका मेरिट थोड़ा हाई गया है तो उनके पास शिफ्टिंग के लिए ज्यादा चांस है, ठीक है। तो यहाँ 10 के बजाय 12 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, और यहाँ थोड़ा कम हो सकता है, तो इसलिए हमारा मानना है कि 65.25 ये तो जा ही रहा है, प्लस माइनस 1 करना है अपना, ये फाइनल कट ऑफ रहने वाला है हमारा एससी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। उसके बाद हमारा एससी बीपीएल आएगा, एससी बीपीएल की बात करेंगे, इनके पास जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 24, इंटू 2 कैंडिडेट बुलाएंगे 48, प्लस हर जगह हम जो कर रहे हैं यहाँ पर 30 कैंडिडेट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 78 कैंडिडेट यहां पर हो जाएंगे, 78 कैंडिडेट यहां पर हो जाएंगे। अब यहां पर देख लीजिए वही आंकड़ा, 75 से 85, 70 से 75, 65 से 70 और 60 से 65। कॉल फॉर डीबी, जो डीबी के लिए कॉल आया है यहाँ पर एससी बीपीएल में, ये भी चैलेंजिंग कैटेगरी है, इसके ऊपर बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि हुआ है या नहीं हुआ है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास कॉल फॉर डीबी 61 दिख रहा है यहाँ पर 61, तो आपका 61 यानी कि 60 से 65 के बीच में आ गया। अब जो हमने कैंडिडेट रखे हुए हैं यहाँ 10, और जो मैं 78 वाला कैंडिडेट बोल रहा था अपनी एकेडमी से, वो भी इसी में ही है, दूसरा 73 वाला है वो भी इसी में है। एक जनरल का क्राइटेरिया पूरा करा, एक जनरल का क्राइटेरिया पूरा नहीं करा, तो बीपीएल में ही रहेगा, एक आगे जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर रख रहे हैं हम 15। अब 65 से 70 ये है हमारे पास 20, 60 या 61 से 65 इनकी संभावना है 33 की। अब देखिए वही आंकड़ा 10 और 15 25, लेकिन यहां से भी हम शिफ्ट करेंगे 10 कैंडिडेट, कम भी जा सकते हैं क्योंकि वहां से ज्यादा जा रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि यहां से 10 ही जाए, कम, लेकिन एवरेज रखा है हमने ताकि जहां पर ज्यादा जा रहे हैं वो भी इससे पूरा हो जाए। तो यहां पर जो है हमने रखा 10, तो 25 माइनस 10 15, यानी कि 15 कैंडिडेट जो है इससे फुलफिल हो जाएंगे 70 से 75 तक। अब आपके टोटल कितने हैं जी, हमारे पास 24 है, 24 में से आपको 15 लेस करने हैं, 24 में से आपको 15 लेस करने हैं, तो ठीक है 10 शिफ्ट कर दिए, 25 में से 15 लेस करने हैं। एक बात बताना चाहूंगा साथियों, मुझे कुछ मिले ना मिले मुझे इसका कोई गम नहीं है, ना मुझे कुछ चाहिए। आप लोगों के लिए मैं रात्रि के 1:30 बज रहा है,
बोलने की ये भी कैपेसिटी भी कम है। आजकल एकेडमी के ऑडिट भी चले हुए हैं, बहुत सारे और काम हैं, लेकिन आप लोग की बार बार डिमांड पर जो है मैं आज रात्रि के 2 बजा रहा हूँ आप लोगों के लिए। मैं पिछले 6 से 7 दिनों तक रात्रि के 2-2 ढाई बजा रहा हूँ आप लोगों के लिए, एक एक इसका विश्लेषण करने के लिए कि कोई छूट ना जाए। तो अगर कुछ गलतियां भूल चूक हो जाए माफी चाहूंगा, लेकिन प्रयास में पूरा कर रहा हूं। फिर से आते हैं वीडियो पे। अब हमारे पास जो है ये 10 कैंडिडेट आपका जो है 25, 10 हमने शिफ्ट कर दिए, 15 रह गए। अब 25 में 15 के 10। अब 10 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 65 से 70 के बीच में है। अब हमारे पास 20 यहाँ पर दिख रहे हैं, 10 यहाँ पर जो है पहले ही इसमें आने हैं। तो यहाँ पर जो है अप्रोक्सीमेट कट ऑफ 64.25, 65-70 के बीच 64 तो नहीं रहना चाहिए। फाइनल कट ऑफ 62, 65, 33, 20, 20, 30, 45, 33, 78, ठीक है। 70 से 75, 65, 70, 20, 25, 24, ठीक है। 24 माइनस 15 करने चाहिए थे। यहाँ पर हमें 24 माइनस 15 करने चाहिए थे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सीट थी ये तो 25, इसको जोड़ के आया था। 10 हम शिफ्ट कर रहे थे तो 15 हो गए थे, तो 9 बच जाने थे हमारे पास। ये 9 कैंडिडेट, ठीक है। तो 9 कैंडिडेट ये इनके बीच में है। तो यहाँ जो हमारा फाइनल कट ऑफ है वो 65.25, 65.25 प्लस माइनस 1 जरूर करना है। यहाँ पर रहने की पूरी संभावना है। एससी में थोड़े कैंडिडेट जो है ज्यादा थोड़ा मेरिट अगर चली गई है तो इस वजह से ये फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है कि थोड़ा लोअर क्यों नहीं आ रही है, जनरल के साथ मिल रही है, ईडब्ल्यूएस के साथ मिल रही है। तो साथियों जो अपनी कैटेगरी में रहेगा तो फाइट वहां पर करना पड़ेगा। जो जनरल में जाएगा तो अगर शिफ्टिंग जनरल के लिए कम हो रही है तो उसको अपनी कैटेगरी में रहना पड़ेगा बीपीएल में। तो इस वजह से यहाँ पर ये रुक सकती है। हो सकता है एक आध नीचे ऊपर आ जाए, लेकिन फिलहाल हमारा मानना यही है। इसके बाद अगली कैटेगरी आती है हमारे पास एसटी। एसटी कैटेगरी, एसटी अनरिजर्व्ड। एसटी की बात करें, पोस्ट सबसे पहले पोस्ट है हमारे पास 20 गुणा 2 करेंगे हम 40, इतना तो होने ही चाहिए, ठीक है। एक्स्ट्रा 25 करेंगे 65 हो जाएगा। 65 में से 20 निकालने हैं, 65 में से 20 कैंडिडेट निकालने हैं, ठीक है जी। अब यहां पर जो है कॉल फॉर डीबी, यहां पर भी जो है 61 और 60.25 यहां तक जो है सुनने में आया है, ठीक है जी। अब इसमें जोड़ेंगे हम होमगार्ड की जो सीट है हमारे पास 4, एक एक्स सर्विसमैन की है, एक टोटल सीट जो है 25 हो जाती है। अब 25 सीट में से जो चयन होगा कैंडिडेट जो है, वैसे 40 होने चाहिए लेकिन यहाँ पर 65 हमने 25 जो किए हैं जो एक नंबर पे हो सकते हैं, ठीक है जी। अब यहां पर भी जो है हमारे पास वही फॉर्मूला सभी के लिए 75, 85, 70, 75, 65, 70, 62, 65 जो हमने यहां पर रखा है। 5 कैंडिडेट 75 से 85, 8 कैंडिडेट 70 से 75, 12 कैंडिडेट 65 से 70, 36 कैंडिडेट यहां पर हो सकते हैं। 8 और 5 13 हो गए। शिफ्टिंग जो है यहाँ पर साथियों में हर जगह 10 की कर रहा था, यहाँ पर 5 की ही होगी। तो 5 ये इसमें से लेस हो जाएंगे, 8 रह जाएंगे।
अब अगर 8 सीटें फुलफिल हो गई हैं, टोटल 25 है, 25 में से अब 8 लेस कर दीजिए, 8 भर गई है, 25 में से 8 लेस करेंगे तो 17 पोस्टें जो है अब भी हमारे पास बची हुई है, जो कि आपका 65 से 70 के बीच में भरी जानी है। तो इसका जो है 65 से 70 के बीच में हमको दिख रहे हैं 12, 12, 20, 5, 25 और 36, 65 से 70, 12, 60, ठीक है 65, ठीक है। तो यहां हमें दिख रहा है कि 60 से 65 के बीच में जो है, अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं 65 से 70 के बीच में, तो 12 तो दिख ही रहा है, ठीक है। तो ये तो सेफ हो गया, 65 वाला तो सेफ हो गया, लेकिन हमारे पास फिर 5 सीटें हैं, तो 64 वाला भी जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा संभावना है कि 64 वाला भी जो है इन हो जाए, इसलिए हम जो है कट ऑफ देते हैं 64 प्लस माइनस 1 जो है नीचे भी आ सकता है 64 से, ठीक है। तो ये एसटी के लिए था। इसी प्रकार एसटी बीपीएल के लिए, एसटी बीपीएल, एसटी बीपीएल की बात करेंगे। जो एसटी बीपीएल है, एसटी बीपीएल, एसटी बीपीएल के लिए साथियों हमारे पास पोस्ट जो है वो है 25। एसटी बीपीएल के लिए हमारे पास पोस्ट है 25 और मल्टीप्लाई बाय 2, 50। हर सीट की तरह जो हम 20 यहां पर भी एक्स्ट्रा करेंगे, कितने हो जाएंगे 70, 70 में से 25 निकालने हैं। कॉल फॉर जो डीबी है वो यहां पर 58 तक माना जा रहा है, 58 कॉल फॉर डीबी 58। वही रेशियो बनाएंगे 75 से 85, 70 से 75, 65 से 70, 60 से 65 और 58 से 60। अब यहां पर रेशियो देखिए, एक यहां पर है, 6 यहां पर रखे हैं हमने, 65 से 70 14 रखे हैं और 18 60 से 65 के बीच में और 25 यहां पर होने की संभावना है। 6 और 1 7, 70 से 75। अगर ऐसे होते हैं तो 7 में से यहां से शिफ्टिंग हम 3 की कर रहे हैं, मात्र 3 की। देखिए साथियों यहां पर देखिए कहीं पर हमने 10 भी की, अधिकतर एवरेज 10 की लेकिन 5 भी और 3 भी। यहाँ पर संभावना बिल्कुल जाना ही कम है, तो 3 लोग यहाँ से जा सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो है 4 लोग बच जाते हैं जो यहाँ से चले जाते हैं इस रेंज तक, बाकी ये जनरल में जा रहे हैं। तो 25 थे, 25 में से मैं 4 लेस कर दूंगा, 21 कैंडिडेट जो है हमारे पास 65 से 70, 14 हमारे पास चले गए, 21 में से आप 14 लेस कर दीजिए, 7 रह गए। 7 जो है 60 से 65 के बीच में होंगे, 7 जो है 60 से 65 के बीच में होंगे, जिसके कारण जो है यहाँ पर हमें कट ऑफ दिख रहा है 6 3 18, 3 पे लेते हैं तो 7 21, 3 2 6, यानी कि आपका 63 प्लस माइनस 1, 63 प्लस माइनस 1, 62 पे भी जो है सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन 63 वाला अधिकतर सेफ समझे। अगर लक ना चला तो फिर 64 ज्यादा है, लेकिन यहाँ हमारा मानना है सिलेक्शन हो जाएगी। और हमने बार बार कह रहे हैं कि अगर डीवी में 2 नंबर कॉमन सभी को मिलते हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आपके श्योर है, जब सबको मिल रहा है तो थोड़ा मेरिट ऊपर चला जाएगा, लेकिन सिलेक्शन आपकी इन्हीं नंबरों से है, कॉमन का सभी को मिल रहा है। तो साथियों ये था हमारा विश्लेषण मेल कैटेगरी के लिए, जो कि हमने आप सभी के समक्ष रख दिया है, और एक एक कैटेगरी का जो है हमने पूरा ध्यान रखा है और विश्लेषण किया है। अब बारी आती है फीमेल की। फीमेल का विश्लेषण जो है इसी प्रकार
किया जाएगा। साथियों, अब फीमेल की बारी आती है। मेल हमारा हो गया है। अब फीमेल, टोटल पोस्ट 380, शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट 621। यहां पर आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये वाकई में जो वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर या सर्विसमैन इत्यादि की सिट्टे आपके पास नहीं है। यहाँ पर कैंडिडेट जो फिर सिट्टे शिफ्ट हो जाएंगे। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट जो है यहाँ पर देखिए 621। कॉल फॉर डीबी एक एक कैटेगरी में हम करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं आपका, अगर 380, मैं गर्ल्स की बात कर रहा हूं, अब 380 आपका 380 कैंडिडेट है, गुणा 2 कर देते हैं तो हमारे पास जो है 760 कैंडिडेट होने चाहिए थे। 760 कैंडिडेट होने चाहिए थे डीवी के लिए। लेकिन डीवी के लिए कितने हैं? देखिए 760 माइनस 621, 621 कितने हुए? 139। 139 की यहां पर कमी रह गई। जैसे पीछे भी हमारी कमी रही थी, यहां पर भी कमी रही थी। अब जैसे हमने वहां पर फिल्टर किया था कि वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन और हम होमगार्ड को अलग कर रहे हैं, ठीक है जी। तो होमगार्ड, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन, इन सब की सीटों को अगर जोड़ दिया जाए, होमगार्ड, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन, इन सब की जो सीटें हैं वो 123 है। 1 2 3 123 बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अब 123 का अर्थ हुआ कि इनको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 246 चाहिए थे। अब 246 चाहिए थे इनमें से, लेकिन अभी देख लेते हैं, अगर 123 सीट ये है, 380 ये है, टोटल 380 है, 123 आपके पास ये है, तो इनको माइनस कर दीजिए। 123 को आपके पास जो है 257 कैंडिडेट, ये वो है जो ओबीसी से है या जनरल से या ईडब्ल्यूएस से है या एससी या एसटी से है। तो अगर आपके पास 257 है, अब देख लीजिए 257 ऐसे हैं जो इनमें नहीं है। तो 257 को मल्टीप्लाई बाय 2 जो एक्चुअल में चाहिए थे, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 514। 514 तो 514 तो ऐसे कैंडिडेट है जो है ही है हमारे पास, ज्यादा भी है, ठीक है। तो अब 514 ये है, ठीक है। अब टोटल 621 है। अब देख लेते हैं 621 में से 514 अगर हम घटा दें जो यहां से चाहिए थे, तो हमारे पास कितना बच जाता है? 107। 107। अब 107 की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास कौन से कैंडिडेट है, क्योंकि ये तो हमारे पास हो गए। अब ये कैंडिडेट जो है क्या हुए हैं, यहां पर सीटें 123 है, लेकिन कितने हैं? 107 हमारे पास आ रहे हैं जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं, तो खाली सीटें रही हैं। तो इस कारण से यहां से प्रूव हो जाता है कि बहुत सारी सीटें खाली हैं। अब जो है एक एक कैटेगरी का विश्लेषण करते हैं, जैसे हमने सभी कैटेगरी का किया, गर्ल्स के लिए, फीमेल के लिए भी। सबसे पहले कैटेगरी ले रहे हैं हम जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी में जी हम फीमेल की बात कर रहे हैं। पोस्ट है हमारे पास 104। 104 पोस्ट जो है यहां पर है, गुणा 2, 208। उसके बाद में इसमें एक्स सर्विसमैन
वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, इनको भी जो है यहां पर जोड़ रहा। एक्स सर्विसमैन वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर 244। ठीक है जी। एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं यहां पर। तो एक्स सर्विसमैन जो है वो है हमारे पास 31 और वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर वो है हमारे पास 9। अब टोटल पोस्ट जो है इस प्रकार हो जाती हैं 26 एक्स्ट्रा 208 244 टू कॉल फॉर DB 61। एक 104 63 पॉइंट। ये थोड़ा सा यहाँ पर मिसकैलकुलेशन हुआ है और एक्स्ट्रा में हमारे पास जो है ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर 244। हाउ दिस इज 224। तो साथियों मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। गर्ल्स का जो एनालिसिस है मैं कल की वीडियो में लाऊंगा, क्योंकि 2 पॉइंट मुझे यहाँ पर गड़बड़ कर रहे हैं। अब वो क्यों है, रात्रि के 2 भी बज रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं जो है कल पूरी तरह से एनालिसिस करूंगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 1-2 पॉइंट का ही फ्लक्चुएशन है। तो कट ऑफ जो मैं बिल्कुल पूरी तरह विश्लेषण किया हुआ हूँ और हर कैटेगरी का बाकी का भी किया है। तो मैं कल आपको 100% किसी भी सूरत में गर्ल्स का फुल एनालिसिस लाऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों से